ओके देन स्टार्ट करेंगे क्लास। तो जो भी स्टूडेंट है प्लीज़ ध्यान से करना क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर देते जाइए, टाइप करते रहना अपने आंसर सभी। और ये जितने भी जो भी न्यू बैच वाले स्टूडेंट हैं, आप लोगों को मैंने कुछ एक क्वेश्चन ही इनमें से करवाए होंगे, बट ये बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों की। और जो पुराने बैच वाले हैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं मैंने ना, तो ध्यान रखना अपना आंसर। The first question is, which unit is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format? Okay. यहाँ पे बात की गई है एक ऐसे यूनिट की जो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोगों का कोई ऐसा यूनिट है, मान लीजिए आप लोगों का ये कंप्यूटर है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कन्वर्ट करने के लिए डाटा जो कि रिसीव किया जाएगा किसके द्वारा, यूजर के द्वारा। तो आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी पहले भी कि सबसे पहले अगर कंप्यूटर में डाटा आप लोगों ने एंटर करना है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डाटा को एंटर करने के लिए कहाँ जाएगा डाटा, इनपुट से, ठीक है। इनपुट का सारा कार्य होता है कन्वर्ट करना डाटा को, ठीक है, जो कि यूजर के द्वारा दिया जाता है किसको, कंप्यूटर को। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि जो इनपुट यूनिट होती है आप लोगों की, वो रिस्पॉन्सिबल होती है कन्वर्ट करने के लिए डाटा को जो कि रिसीव किया जाता है किससे, यूजर से। और कंप्यूटर उसको समझता है या कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में उसको देने के लिए। ओके, तो ये छोटे से क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। बिल्कुल थोड़ी मैंने इसकी लैंग्वेज ही चेंज की है, बाकी कुछ नहीं है। एएलयू इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। एएलयू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये एएलयू का क्वेश्चन नहीं है। डायरेक्टली जो एएलयू है वो कंप्यूटर जो डायरेक्टली एएलयू यूजर से डाटा नहीं रिसीव करता है, कहाँ से करेगा, यहाँ से। ओके, बट जो आप लोगों की इनपुट यूनिट होती है, ये डाटा कहाँ से रिसीव करती है, आप लोगों की यूजर से रिसीव करती है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। द इनपुट यूनिट कन्वर्ट द डाटा जो कि एंटर किया जाएगा कंप्यूटर के यूजर के द्वारा, और इसको देगी किसको, कंप्यूटर को, ठीक है। इसके बाद जो आप लोगों को डाउट आ रहा है आउटपुट यूनिट का, आउटपुट यूनिट का क्या काम है आप लोगों का, आउटपुट यूनिट का सिंपल सा काम है रिजल्ट प्रोवाइड करवाना, इसका गिविंग रिजल्ट। ये क्या करता है, आप लोगों को रिजल्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है। और एक और काम आप लोगों ने ध्यान रखना है, और एक बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि ऐसा कौन सा यूनिट रिस्पॉन्सिबल है जो कि कन्वर्ट करता है यूजर डाटा को बाइनरी डिजिट में, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बाइनरी डिजिट भी आ सकता था, क्यों आएगा, क्योंकि कंप्यूटर का अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट ना लिख के अगर ये नहीं लिखना हो तो वो आप लोगों को क्या लिख के देगा, यहाँ पे बाइनरी डिजिट। क्योंकि बाइनरी डिजिट जो है आप लोगों की, वो कौन समझता है, आप लोगों का कंप्यूटर समझता है। जो आप लोग कह रहे हैं एएलयू, तो एएलयू आप लोगों का रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, वेरियस आप लोगों के अरिथमेटिक जो भी होंगे ऑपरेशन को, या आप यहाँ पे बिट वाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आप लोगों के गेट्स का काम होगा वो बिट वाइज में ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। मेमोरी यूनिट का काम क्या होगा, स्टोरेज करना डाटा को, ठीक है। मेमोरी यूनिट का काम आप लोगों को बता दिया था मैंने कल कि मेमोरी यूनिट किस चीज के लिए आप लोगों की काम आती है, ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ओके, जैसे स्टोरेज यूनिट कह लीजिए आप लोग, तो मेमोरी यूनिट आप लोगों के क्या करेगी, स्टोर करेगी। सेकंड क्वेश्चन बताओ, द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड इज, ऐसी कौन सी भाषा है जो आप लोगों का कंप्यूटर समझता है, असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज, या आप लोगों की सी लैंग्वेज, ठीक है। कंप्यूटर जो आप लोगों का है वो एक ही भाषा को समझता है, कौन सी भाषा है वो आप लोगों की, वो है आप लोगों की बाइनरी लैंग्वेज। बिल्कुल सही है आप लोगों का राइट आंसर। और अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कौन सी भाषा है, 0 and 1, 0 and 1 का जो फॉर्मेट होता है वो आप लोगों का कौन सा है, बाइनरी लैंग्वेज का। एक और चीज ध्यान रखना है आप लोगों ने, जो कंप्यूटर आप लोगों का है वो असेंबली लैंग्वेज को भी समझ सकता है,
ठीक है, कंप्यूटर आप लोगों का असेंबली लैंग्वेज को भी समझ सकता है, बट उसके लिए कौन सी चीज रिक्वायर है आप लोगों के लिए, सॉरी कंप्यूटर को असेंबलर की जरूरत पड़ती है। तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि असेंबली लैंग्वेज समझने के लिए कंप्यूटर को किस चीज की या किस यूनिट की जरूरत पड़ती है, तो वो आप लोगों का असेंबलर आएगा। ये ऑलरेडी मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताई हुई हैं, ठीक है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो ये क्या करता है आप लोगों का असेंबलर, अगर ये पूछा जाए असेंबलर क्या कार्य करेगा, असेंबलर आप लोगों का असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करके देगा किसमें, बाइनरी लैंग्वेज में। ओके, और एक और चीज याद रखनी है, जो आप लोगों की हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो आप लोगों को यहाँ पे बेसिक फॉर्मेट लिखा हुआ है VASIC, पहले इसकी फुल फॉर्म याद रखना आप लोगों ने कि बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है। तो किसी को आती है आप में से बेसिक की फुल फॉर्म, तो लिख लो, शायद पूछ लें। तो बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इंस्ट्रक्शन कोड। और जो आप लोगों की बेसिक लैंग्वेज है, ये आप लोगों की हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत ही आती है, जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है ऑलरेडी। तो इस चीज में आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, जस्ट कुछ एक ही बात याद रखनी है, ठीक है, कि जो अगर आप लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज को समझना है या आप लोगों ने बेसिक को समझना है, तो आप लोगों को किसकी जरूरत होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाई लेवल को समझ, हाई लेवल लैंग्वेज को समझने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, हमें पड़ती है कंपाइलर की, हमें पड़ती है जरूरत इंटरप्रेटर की। ऐसा कुछ भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को मैंने क्या कहा आप लोगों को, असेंबलर की, जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करके देगा बाइनरी में। और हाई लेवल लैंग्वेज जो आप लोगों का है, ये कंपाइलर, हाई लेवल लैंग्वेज को समझने के लिए आप लोगों को जरूरी है एक तो कंपाइलर और एक आप लोगों का इंटरप्रेटर। थर्ड क्वेश्चन बताओ, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर इज वाइट निबल बिट केबी। ये भी हमने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। जो आप लोगों को ये तीनों चीजें दिख रही हैं, न्यू बैच वालों ने अभी नहीं पढ़ी है निब्बल वगैरह क्या होती है, बट ओल्ड बैच वालों ने ये सारा कुछ पढ़ा है। तो याद रखना आप लोगों ने कि जो आप लोगों की बिट होती है, राइट आंसर इसका आएगा थर्ड। बिट आप लोगों की स्मॉलेस्ट यूनिट है किस चीज की, डाटा की, किसमें, कंप्यूटर के अंतर्गत। और ये यूज किस लिए की जाती है, इट इज यूज्ड एज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट क्या है आप लोगों की, शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, तो वो आप लोगों की क्या है, ये भी आप लोगों की विट ही है। कैसे, तो यहां से एक नॉर्मल सी बात समझो जो आप लोगों ने पहले समझ ली है। जो बिट आप लोगों का उठाया गया है वो यहां से उठाया है, ध्यान रखना, BIT, स्टार्टिंग का बी और लास्ट का IT। ओके, ये ध्यान रखना। बिट की कितनी वैल्यू होती है आप लोगों की, कहाँ गया बिट, यहाँ पे है आप लोगों का बिट की वैल्यू है दो, ओनली 0 और 1। और जो निब्बल है आप लोगों का, इसकी कितनी वैल्यू है, तो याद रखना निब्बल आप लोगों का बनता है किससे, 4 बिट के कॉम्बिनेशन के। और जो वाइट आप लोगों का होता है वो कितने कॉम्बिनेशन से बनता है, वो आप लोगों का 8 बिट के कॉम्बिनेशन के से बनता है। और जो आप लोगों का केबी बनता है वो आप लोगों का किससे बनता है, 1024 वाइट से। ठीक है जी, ये सीक्वेंस याद रखना। बिट आप लोगों का शॉर्टेस्ट है, इसकी दो ही वैल्यू है 0 और 2। निब्बल आपका 4 बिट से बनेगा, वाइट आप लोगों का बनेगा 8 बिट से, और आप लोगों का ये बनेगा केबी, किलो वाइट बनेगा 1024 वाइट से। ठीक है, सीक्वेंस लिख लीजिए, आप लोगों के काम आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है, वन निब्बल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी बिट्स। एक निब्बल आप लोगों का कितने बिट्स के बराबर होता है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। अभी पढ़ा आप लोगों ने, क्वेश्चन है आप लोगों का एक निब्बल कितने बिट्स के बराबर होता है, तो आप लोगों को मैंने अभी बताया 4 बिट्स के बराबर। ठीक है, 4 बिट्स के बराबर होता है। ओके, और या आप लोगों को ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये नहीं रहने दो इसको, 4 बिट्स आप लोगों ने बता दिया। ठीक है, तो समझ आ गया आप लोगों का। और जो आप लोगों का वाइट होता है वो आप लोगों का किसके इक्वल होता है, 8 बिट के। आप लोगों से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो आप लोगों का निब्बल है वो किसका हाफ होता है, तो एक वाइट का हाफ होता है आप लोगों का, है ना।
8 बिट्स के इक्वल ये है और ये हाफ। हाँ, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, अगर अपनी तरफ से आप लोग बनाना चाहें तो बन जाएगा आप लोगों का। ओके, नॉर्मल ये क्वेश्चन है आप लोगों का। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ एन इनपुट इंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन है आप लोगों के किनके लिए, जो स्टूडेंट मेरे पास पीछे वाले बैच जिन्होंने पढ़े हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का, GOIT के दोनों बैच जो मैंने आप लोगों को करवाए थे फ्री में। बताओ जरा इसमें से क्या आंसर आएगा। मैंने आप लोगों को लास्ट की जो 2-3 क्लासेस थी उनमें मैंने कुछ एक चीजें बताई थी, जब मैं आप लोगों को क्या क्या चीजें बता रहा था, जो आप लोगों का मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो उसमें आप लोगों के जो स्विचेस वगैरह लगते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये वाला फॉर्मेट बताया था कि ये बताओ, अब बताओ जरा किस किस को याद है इसका आंसर। तो याद रखना आप लोगों ने, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ इनपुट इंस्ट्रक्शन। इनपुट इंस्ट्रक्शंस के लिए आप लोगों का करेक्ट फॉर्मेट इसमें क्या होगा। तो IN82 आप लोगों का करेक्ट फॉर्मेट होगा। जिन्होंने फर्स्ट आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है आप लोगों का। ओके, और अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, जो मैंने आप लोगों को बता दिया था, इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन इसमें बात की जा रही है, किस लिए यूज किए जाते हैं, आर यूज टू। तो जो आप लोगों का इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, ये आप लोगों को बता दी थी मैंने कैसे होती है। ये आप लोगों के यूज किए जाते हैं टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन एक्सटर्नल, जितने भी आप लोगों के डिवाइसेस होंगे, प्रिंसिपल्स आप लोगों के होंगे, एंड बिटवीन योर CPU, ठीक है। क्योंकि इनको कनेक्ट करोगे तभी CPU के बीच में डाटा जाएगा और डाटा वो आप लोगों को आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करेगा आप लोगों का। ओके, और अगर IN82 आप लोगों से पूछा जाए किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है इन 8 बिट पोर्ट को, ठीक है। जो 8 बिट का पोर्ट होगा उसको ये रिप्रेजेंट करेगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जरा, द इनपुट मशीन विच originated in the United States around 1880 is a। क्या होगा ये, मैंने क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करवाया था, बट मैंने इसको आप लोगों को इतना सा बताया था जब मैं आप लोगों को जनरेशन पढ़ा रहा था, कि जब आप लोगों के कंप्यूटर्स आए थे जनरेशन्स के अंतर्गत, तो उस समय आप लोगों के पास एक ही चीज होती थी, वो क्या होती थी, वो कीबोर्ड होता था आप लोगों का, ठीक है। क्योंकि कमांड बेस्ड आप लोगों के थे स्टार्टिंग वाले जितने भी कंप्यूटर थे, तो कीबोर्ड की ही जरूरत पड़ती थी, क्योंकि डाटा आप लोगों ने एंटर करना था। ओके, तो डॉज में आप लोगों को पता है कीबोर्ड का ही टोटली यूज किया जाता है, और उसमें जो वैसे ब्लिंक करता रहता है वहां पे आप लोग चीजें लिखते रहते हैं। तो कुछ भी आप लोगों को आए, इसके ऊपर जस्ट मुझे क्वेश्चन मिला था आज, ये वाला नॉर्मल सा कीबोर्ड के बारे में पढ़ रहा था, तो ये मिला मुझे वहां पे, तो मैंने आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन अपडेट कर दिया। तो याद रखना आप लोगों ने कि जो आप लोगों का कीबोर्ड है, ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि ओरिजिनेट हुआ था आप लोगों का 1880 में, और इसका यूज क्यों किया जाता है, टू गिव योर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप लोग इसका यूज करते हैं। और उधर से अगर माउस की बात की जाए, माउस आप लोगों का किस लिए यूज किया जाता है, टू सिलेक्शन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने सिलेक्शन करनी है वेरियस ऑब्जेक्ट की, तो आप लोग माउस का यूज कर सकते हैं। जॉयस्टिक हो गया आप लोगों का, जॉयस्टिक आप लोगों का मेनली यूज किया जाता है किसके लिए, गेमिंग पर्पस के लिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट पूछेंगे, प्लीज इनको ध्यान से समझ लीजिए। वारकोड रीडर आप लोगों का क्यों यूज किया जाता है, वारकोड रीडर आप लोगों का यूज किया जाता है टू रीड वारकोड, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कंप्यूटर स्टैंड फॉर। कंप्यूटर की परिभाषा बताओ जरा, इनमें से क्या थी, आप लोगों को कल मैंने बताई थी। ओके, तो ध्यान रखना आप लोगों ने, जो कंप्यूटर की भाषा है वो आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा बच्चे। देखो यहाँ से ही आप लोग इसको गलत कर सकते थे। ओरिएंटेड का मतलब कुछ और होता है, ऑक्युपाइड का मतलब कुछ और होता है, ऑपरेटेड आप लोगों का सीक होगा। तो सेकंड आप लोगों का, सॉरी, आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट है, क्योंकि ये आप लोगों की यूज की जाती है फॉर स्पेशली एजुकेशन एंड टेक्निकल के लिए, एनवायरमेंटल के लिए नहीं, ठीक है। राइट आंसर इसका फर्स्ट है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशन, ठीक है जी। ये बताओ, ये भी मैंने फॉर्मेट आप लोगों को करवाया था,
1 योटाबाइट इज इक्वल टू, योटाबाइट आप लोगों का किसके इक्वल होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। मेमोरी जब आप लोगों को पढ़ाई गई थी तो आप लोगों ने ये चीज पढ़ी थी, बताना जरा इसका आंसर क्या होगा। ओके, योटाबाइट इज इक्वल टू क्या होगा। ओके, तो हमेशा याद रखना जो आप लोगों का योटाबाइट होगा ये किसके इक्वल होगा। बताओ जरा, बाकी बताओ क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, सबका यही आ रहा है। इसका आंसर थर्ड नहीं होना चाहिए। 1 योटाबाइट इज इक्वल टू, देखना इसका फॉर्मेट चेक करना आप लोगों ने जाके ना, मैंने ये लिखवाया होगा आप लोगों को, ठीक है। जोटाबाइट के इक्वल होता है आप लोगों का, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, जेटाबाइट के इक्वल। और जो आप लोगों का 1 जेटाबाइट आप लोगों का होता है वो किसके इक्वल होता है, वो आप लोगों का 1024 एक्साबाइट के इक्वल होता है। और जो आप लोगों का एक्साबाइट होगा आप लोगों का, वो आप लोगों का पेटाबाइट के इक्वल होगा। तो प्लीज इस चीज को आप लोगों ने करेक्ट करना। ईवी का मतलब होता है एक्साबाइट, ठीक है, लिख लीजिए इसको। ये तो पता है टेराबाइट होता है, ये आप लोगों का एक्साबाइट होगा। ये जो आप लोगों का जेड है, और जेड आप लोगों का हमेशा याद रखना जेटाबाइट के इक्वल होगा। और ये आप लोगों का पेटाबाइट के इक्वल होगा, ये आप लोगों का पेटाबाइट है, सॉरी, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना, इस तीसरे क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे का डाउट है तो प्लीज इस चीज को चेक कर लेना, फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा मेरे अनुसार इसका। ये बताओ, आप इस भाषा को देख के क्या समझ रहे हो। क्वेश्चन अच्छा है, आप लोगों को समझ आना चाहिए। लेवल ऑफ द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इज इक्वल टू, क्या यहाँ पे ALU आएगा और यहाँ पे मेमोरी यूनिट आएगा, आउटपुट यूनिट यहाँ आएगा और हम इनपुट यूनिट को यहाँ रख सकते हैं, मेमोरी यूनिट को यहाँ रखेंगे तो ALU, तो आप लोगों को पता है ये आप लोगों का इनपुट यहाँ पे आएगा, इनपुट जाएगी सीपीयू में, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और आप लोगों को आउटपुट प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये नहीं दिया होता तो आप लोगों को ये दिया होता, डाटा प्रोसेसिंग और आप लोगों का आउटपुट, सॉरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो कि ध्यान रखने लायक है आप लोगों का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों की हैं, मैंने जस्ट आप लोगों को थोड़े से 8 या 9 क्वेश्चन आप लोगों को आज बताए थे, तो इन चीजों को आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन। तो वीक में 1 या 2 में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया करूंगा, वैसे मैं कोशिश करूंगा कल से 8 बजे या 10 बजे आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर 10-12 क्वेश्चन ऐसे दे दूंगा, और इनका जो PDF फॉर्मेट होगा वो आप लोगों को अपने आप मिल जाएगा आप लोगों की क्लासेस के अंदर। तो इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा बच्चे आप लोग ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल हम लोग पढ़ रहे हैं नई क्लासेस के अंतर्गत, और बाकी आप लोग जो पुराने स्टूडेंट हैं आप लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ लिया है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल के ही मैं आप लोगों को पहले कुछ एक क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, डेली के डेली 10 क्वेश्चन दे दिया करूंगा, आप लोग उनको पढ़ लिया करो, ठीक है। हो सका तो मैं कोशिश करूंगा इन जो 10 क्वेश्चन है आप लोगों के, इनको डिटेल में भी लिख दिया करूंगा अगर टाइम मिला। डिटेल में लिखने का मतलब आप लोगों के जो 4 ऑप्शन दिए होंगे इनको भी लिख दिया करूंगा, ठीक है। तो डेली आप लोगों की या तो 8 बजे, जो भी स्टूडेंट हैं 8 बजे, आप लोगों की 10 बजे यूट्यूब के ऊपर क्लास हुआ करेगी मॉक टेस्ट की, ठीक है। जो स्टूडेंट नहीं अटेंड कर पाएंगे मॉक टेस्ट, उनको PDF मिल जाएगी, ठीक है, आप लोगों के ड्राइव के अंदर ही वो PDF होगी, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलेंगे, कल मिलूंगा मैं आप लोगों को, जो भी न्यू स्टूडेंट है आप लोगों की 10 कल होगी 9 बजे क्लास। जी, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम है, क्लास